फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल थॉट। आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ये हमने पहले ही एक टॉपिक स्टार्ट किया था, ए जर्नी टू द डेप्थ्स ऑफ इन्फिनिटी, जिसमें हम इन जो इन्फिनिटी है, लामहदूदियत है, ठीक है, उसके ऊपर मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस की जो अप्रोच है उसको हमने देखा था। उसमें हमने दो लोगों के अप्रोच को देखा था। एक हमने उसमें देखा था गैलीलियो की अप्रोच को, और दूसरा उसमें हमने देखा था बोल्ज़ैनो की अप्रोच को। तो दोनों की अप्रोच को हमने डिटेल में उसमें ऑब्ज़र्व किया था, उसे स्टडी किया था। तो आज की वीडियो में हम एक और मैथमेटिशियन डेडिकेंट की अप्रोच को देखेंगे कि डेडिकेंट जो है वो इन्फिनिटी के बारे में क्या राय रखता है। क्या वो इन्फिनिटी के अंदर जो एक पैराडॉक्स आया था, ठीक है, जब हम इनफिनाइट नंबर ऑफ चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उनको हम किन प्रिंसिपल्स की बेस के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो पैराडॉक्स आया था, ठीक है, उसको जानने के लिए आप लोग जो पिछली वीडियोस हैं जिसमें गैलीलियो और बोल्ज़ैनो, ठीक है, वो दोनों आप लोग लाजमी देखें। आज मैं हल्का सा उनका रिव्यू भी दे दूँगा इसी वीडियो के अंदर, लेकिन मज़ीद डिटेल जानने के लिए वो वीडियोस आप लाजमी देखें, क्योंकि ये उसी सीरीज़ की असल में तीसरी वीडियो है। तो चलें देखते हैं कि डेडिकेंट का इसके बारे में क्या ख्याल है। तो कुछ इन्फिनिटी को हम मज़ीद बॉयल करते हैं, पकाते हैं इसे मज़ीद, ताकि ये हमें बेहतर तौर पे समझ आ सके। इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है, जो लेफ़्ट साइड पे पड़ी है वो या जो राइट साइड पे पड़ी है वो? जाहिर है कि कोई भी बंदा इजीली बता सकता है कि जो लेफ़्ट साइड पे क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो लेफ़्ट साइड पे ये बीन्स पड़े हुए हैं ये कम है, राइट साइड पे जो बीन्स पड़े हुए हैं ट्रे के अंदर ये ज़्यादा है। ये असल में है बोल्ज़ैनो की अप्रोच कि जो पार्ट होता है, ये पार्ट है, ये होल से हमेशा ही कम होता है। जो होल है वो हमेशा ज़्यादा होता है, पार्ट कम होता है। अब इसे हम रखते हैं साइड पे और अपना दूसरा इंग्रेडिएंट लेके आते हैं। काफ़ी इतनी टेस्ट अच्छा बनाने के लिए। तो हाँ जी, अब बताएं कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा। हाँ जी, अब तो होल वाला चक्कर नहीं है, होल और पार्ट वाला चक्कर नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। तो अब इन दोनों में से इलायची ज़्यादा है या ये बीन्स ज़्यादा है, इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा है? सिंपल तरीका जो जिसको गैलीलियो ने प्रेफर किया था, गैलीलियो ने कहा कि आप इन दोनों को अपने हाथों में पकड़ें, इसे भी हाथों में, और इन दोनों को हम एक एक करके गिराना शुरू करते हैं। इतनी प्रैक्टिस नहीं है मेरी, इसलिए ज़रा ध्यान से करना पड़ेगा ये एक्सपेरिमेंट। आप लोग साथ साथ सुभान अल्लाह भी पढ़ सकते हैं।
इसे नहीं गिनते, ये सिर्फ खाली पता है। तो कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा थी? जाहिर है मेरे दोनों हाथों में जब मैंने एक एक दोनों फेंकी हैं तो मेरे हाथों में इलायची बच गई है, जबकि बीन्स कोई भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलायचियाँ थी वो ज़्यादा थी, जो बीन्स थे वो कम थे। एक चीज़ आप नोट करेंगे, दोनों जो बातें डिस्कस हो रही हैं ये फिनाइट के केस में डिस्कस हो रही हैं, ठीक है। तो फिनाइट के केस में तो दोनों रूल्स हैं ना वो ठीक काम करते हैं। होल हमेशा ग्रेटर होता है अपने पार्ट से, ये भी ठीक बात है, इस तरह से भी आप चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, इसे हम कहते हैं ये गलेलियो का तरीका है। इसमें क्या करते हैं, आप दोनों आइटम्स के अंदर 1-1 क्रॉसपोंडेंस बनाते हैं, एक इसका ले लिया एक उसका ले लिया, ठीक है। इस तरह से एक को एक के साथ हम जोड़ते जाते हैं। ये ट्रेन की पटरी बनती जा रही है, मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी लंबी लाइन बन चुकी है। अब आप ये फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये जो दोनों लाइंस हैं ये इन्फिनिटी तक जा रही हैं, ठीक है। इन्फिनिटी तक जाने का मतलब ये है कि आपको इसके एंड का नहीं पता। तो अगर तो ये इन्फिनिटी तक जा रही हैं, ठीक है, ये जो बीन्स है ये भी इन्फिनिटी तक चलते जा रहे हैं, जो इलायची हैं वो भी, इसकी भी इन्फिनिटी तक लाइन चलती जा रही है। अब आप ये कैसे फैसला करेंगे कि इनमें से कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है? चले एक और मज़े का काम करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ मज़ीद इस साइड पे इलायचियाँ रखता हूँ, लेकिन वो मैं, अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि मैं एक जो इलायची है वो एक बीन को छोड़ के अगली बीन के ऊपर रख रहा हूँ, अगली बीन के कोरस्पोंडिंग। सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है। ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। ये तीनों लाइनें जो हैं इन्फिनिटी तक जा रही हैं। हाँ जी, अब आप कैसे कंपेयर करेंगे? एक चीज़ तो अगर हम पहला रूल इस्तेमाल करते हैं कि जो होल होता है वो बड़ा होता है अपने पार्ट से, उसके मुताबिक जो ये साइड है, राइट साइड है, ये होल है, जाहिर है कि इसमें आपको नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा पड़ी हुई हैं इलायचियाँ, जबकि इसका जो पार्ट है ये लग रहा है कि ये इसका पार्ट है, क्योंकि जाहिर है इसमें एक इलायची अगर ये इसके कोरस्पोंडिंग है तो ये रह जाती है, ठीक है। इस तरह से ये इसके कोरस्पोंडिंग है, ये इसके 1-1 कोरस्पोंडेंस, तो इसमें ज़ाहिर है ये नज़र आ रहा है कि साफ़ है कि ये इलायचियाँ ज़्यादा हैं, ये वाली कम है। अब इसको ऐसे समझ लें कि ये नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, और ये जो नंबर है ये सिर्फ ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 11 13 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो बोल्ज़नो के मुताबिक जो ये सेट है इलायचियों का ये बड़ा है, ये सेट छोटा है, लेकिन दोनों इन्फिनिटी तक चलती जा रही हैं। आपने एक चीज़ नोट करनी कि जो फिनाइट का केस है उसमें दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं, होल और इज़ ग्रेटर दैन पार्ट एंड 1-1 कोरस्पोंडेंस वाला, उन दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं होता। लेकिन जब बात आती है इन्फिनिटी की, तो अब आप
ये देखें कि अगर तो ये होल है, अगर हम देखें कि होल इज़ ग्रेटर दैन इट्स पार्ट, तो ये चीज़ हमें ये ज़्यादा है, ये कम है। लेकिन अगर हम गैलीलियो का प्रिंसिपल अप्लाई करें कि 1-1 कोरस्पोंडेंस होनी चाहिए, अगर 1-1 कोरस्पोंडेंस है तो इसका मतलब ये है कि दोनों की क्वांटिटी बराबर है। अब 1-1 कोरस्पोंडेंस बनाते हैं, ठीक है, ये इसके कोरस्पोंडिंग है। ये जो इस साइड पे सारी लैचियाँ पड़ी हैं, इनको मैं एक एक स्टेप पीछे लेके आता हूँ। इसको मैं इधर ले आया, इसको मैं 2 स्टेप पीछे ले आया, इसको मैं 3 स्टेप पीछे ले आया, इसको मैं 4 स्टेप पीछे ले आया। इस तरह से करते करते अब ये तो मेरे पास फिनाइट है लेकिन अगर इनफिनाइट हो हमारे पास इस साइड पे भी, तो क्या होगा, हर रे के कोरस्पोंडिंग एक आती जाएगी। क्योंकि ये भी इनफिनाइट है, ये भी इनफिनाइट है, ठीक है, तो हर रे के कोरस्पोंडिंग लाजमी एक आ जाएगी, क्योंकि वो भी ख़त्म हो रही, ये भी नहीं ख़त्म हो रही। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब इनफिनाइट क्वांटिटीज़ होती हैं तो चीज़ों के दरमियान 1-1 कोरस्पोंडेंस बन जाती है। बज़ाहिर अगर आपको ये लग रहा हो कि उनकी तादाद बराबर नहीं है, लेकिन अगर 1-1 कोरस्पोंडेंस बन गई तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो तादाद है वो बराबर है। इसका नेचुरल नंबर के साथ क्या ताल्लुक़ है, वो हम सिंपल ताल्लुक़ बना सकते हैं। आप हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते जाओ, 1 का स्क्वायर करें 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करें 4 आ जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर करें 9 आ जाएगा। तो हर एक नेचुरल नंबर का जब स्क्वायर करें तो हमारे पास एक क्या आ रहा है स्क्वायर, या अगर हम इवन 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। तो हर एक नेचुरल नंबर के कोरस्पोंडिंग एक इवन नंबर आ रहा है, तो 1-1 कोरस्पोंडेंस बन रही है। अब इन्फिनिटी के केस में दोनों में क्या आ गया है, दोनों प्रिंसिपल्स में इख्तलाफ आ गया, तो हम कौन सा प्रिंसिपल चूज़ करें? क्या हम होल इज़ ग्रेटर दैन इट्स पार्ट वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल करें, या 1-1 कोरस्पोंडेंस वाला, कि अगर 2 सेट्स के दरमियान 1-1 कोरस्पोंडेंस बन जाती है, दैट्स इनफ। हम कह सकते हैं कि इन दोनों की जो एक मैग्नीट्यूड है, या इन दोनों की जो पावर है, कैंटर ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पावर का, कि इन दोनों की जो पावर है वो भी सेम है। तो ये जो एक पैराडॉक्स आया ना, इसको डैडी कैन ने बड़ी खूबसूरती से ख़त्म कर दिया। वो कैसे उसने ख़त्म किया, उसने ये कहा कि हम इनफिनाइट सेट्स की जो डेफिनेशन है ना, वो ही इसी बेस के ऊपर करते हैं। आपने ये नोट किया होगा कि अगर फिनाइट सेट्स हों, जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर फिनाइट सेट थे पहले, लेट्स सपोज फिनाइट सेट, ये भी फिनाइट है, इस साइड पे भी ये भी फिनाइट है। फिनाइट सेट में आप होल और उसके पार्ट के दरमियान कभी भी 1-1 कोरस्पोंडेंस नहीं बना सकते। होल बड़ा होता है, उसका पार्ट छोटा होता है, उसके दरमियान 1-1 कोरस्पोंडेंस बन ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ यहाँ पे मज़ीद ऐसी बच जाएंगी, ठीक है, कि जिसके मुकाबले में कोई इलाजियाँ यहाँ पे नहीं होंगी। ये फिनाइट का केस होता है, ठीक है। तो फिनाइट के केस में क्या होता है, कभी भी आप 2 अनइक्वल क्वांटिटीज़ के दरमियान कभी भी होल और उसके एक पार्ट के दरमियान 1-1 कोरस्पोंडेंस नहीं बना सकते। इसका ये मतलब हुआ कि इनफिनाइट सेट्स वो सेट होगा जिसमें आप होल और उसके एक छोटे पार्ट के दरमियान 1-1 कोरस्पोंडेंस बना सको। अब बज़ाहिर तो जैसे हमने शुरू में किया कि इसको हमने थोड़ा सा फासले पे रखा था, एक छोड़ के फिर एक, ठीक है, और वो उसका एक पार्ट लग रहा था, लेकिन क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, अब ये हमें होल लग रहा है और ये उसका पार्ट है। लेट्स सपोज ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन हम इसको एक स्टेप पीछे लेके आते गए तो इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो जाहिर है दोबारा से हम वही आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत एक बारीक पॉइंट है।
ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो क्या हुआ कि जो होल था और उसका एक पार्ट था उसके दरमियान 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बन गई। तो होल और उसके पार्ट के दरमियान 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस सिर्फ और सिर्फ तब ही बन सकती है अगर वो इन्फिनाइट सेट्स हों, यानी वो जो क्वांटिटीज़ हों वो इन्फिनाइट हों। फिनाइट के केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट। तो ये डेडिकेंट की डेफिनेशन थी। उसने जो पैराडॉक्स था इन्फिनिटी के केस में आता था उसको डेफिनेशन बना दिया इन्फिनाइट सेट्स को। वैसे अब कैंटर ने इसी डेफिनेशन को यूज़ करके मज़ीद आगे बढ़ाया काम। कैंटर को मैं स्टडी करूँगा तो जैसे ही उसकी थ्योरी क्लियर होती है वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको डेडिकेंट के जो काम है उसकी इम्पोर्टेंस का भी अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि वो जो पैराडॉक्स था उसने उसको डेफिनेशन बना दी इन्फिनाइट सेट्स की। तो अब मुझे ये सारी चीज़ें दोबारा इकट्ठी करनी पड़ेंगी। शुक्र है मिक्सअप नहीं हुई ज़्यादा। तो थैंक यू। अपन इस चैनल के ऊपर अपने दोस्तों को इनवाइट करें जो मैथ लवर हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसके अलावा मज़ीद आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं मैथ का तो वो आप लोग बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं लाजमी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।